बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नसब नामा। लूत बिन हारान बिन तारिह आजर बिन नहोर बिन सरो बिन रागो बिन फालेह बिन आइबर बिन शालिख बिन अरफखशज बिन साम बिन नूह बिन लामक बिन मुतवशलख बिन अखनोख इदरीस बिन यर्द बिन महलाइल बिन कैनान बिन यानिश बिन शेइस बिन आदम अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारिह औजर के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान और हिजरत फरमाने इलाही है। बस लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। सूरह अनकबूत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कौम को तौहीद की दावत पेश की तो खानदान के अफराद समेत पूरी कौम आप अलैहिस्सलाम की मुखालिफ हो गई और आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करने लगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद पर आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुहतरमा हजरत सारा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। अल्लाह ताला की इजाज़त से आप अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान और कौम को छोड़कर मुल्क शाम की तरफ हिजरत की तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी आप अलैहिस्सलाम के साथ थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने के बाद शाम की सरजमीन में कयाम किया। मुल्क शाम पहुंचने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस्लाम के अहकामात सिखाकर गौर ज़ुगर के इलाके सदूम शहर में रिहाइश इख्तियार करने और वहां के लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाने की जिम्मेदारी सौंपी। सदूम और उसके आस पास के इलाके बड़े जरखेज थे। यहाँ के रिहायशी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय मोहलिक तरीन गुनाहों में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबुव्वत से सरफराज फरमाया और उन्हें अपनी कौम को बुराइयों से बाज रखने का हुक्म दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को दावत व तबलीग। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सदूम, अमूरिया और आसपास की दीगर बस्तियों के लिए नबी बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम जब सदूम शहर पहुंचे तो देखा कि वहां के लोग शिर्क और आखिरत के इनकार के साथ साथ दीगर बहुत सी बुराइयों में मुब्तला थे। वो मुसाफिरों से लूट मार करते, राह चलने वालों पर पत्थर मारते और आपस में मेंढे और मुर्गे लड़ाते थे। लोगों ने उनसे तंग आकर उनकी बस्तियों के पास से गुजरना छोड़ दिया था। इनमें एक बहुत ही कबीह बुराई मर्दों से जिनसी तस्कीन पाई जाती थी। ये एक ऐसी बेहयाई थी जिसका इर्तिकाब इस कौम से पहले किसी ने नहीं किया था। ये कौम अपनी इस बदकिरदारी को ऐब समझने के बजाय फख्र के तौर पर जिक्र करती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े नरम लहजे में बेहयाई और हराम कामों के इर्तिकाब पर गुज़िश्ता अक़वाम को मिलने वाली सजाएं बताते हुए शराफत और पाक दामन जिंदगी गुजारने की तालीम दी और उन्हें बताया कि ए मेरी कौम, तुम अपने आप को इंसानियत के मेयार से नीचे गिरा चुके हो। हैवानी शहवत ने तुम्हारी अक्लों पर पर्दा डाल दिया है कि तुम उन औरतों को छोड़कर जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुकून के लिए पैदा किया है मर्दों से बदफेली का इर्तिकाब करते हो। तुम हदूद को तजावज कर चुके हो। अब भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम जराइम और बुराइयों को छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फर्मा बरदार बंदे बनकर जिंदगी गुजारो, उसी में तुम सब की भलाई है। फरमाने इलाही है। जब उन्हें उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं रखते हो? यकीनन मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो और मैं उस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। क्या तुम जिनसी तस्कीन के लिए दुनिया वालों में से मर्दों के पास जाते हो और तुम अपनी वो बीवियां छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं, बल्कि तुम लोग तो हद ही से गुजर चुके हो। सूरह अश-शुआरा। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस आदमी की तरफ हरगिज नजरे रहमत से नहीं देखेंगे जो किसी मर्द या औरत से बदफेली का इर्तिकाब करे। रिवायत तिर्मिज़ी। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु। तुम जिस शख्स को भी कौम लूत वाला अमल बदफेली करते हुए देखो तो फाइल और मफऊल दोनों को कत्ल कर दो।
रिवायत अबू दाऊद इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो, फाइल और मफऊल दोनों को कत्ल करने का हुक्म उस वक्त है जब बदफेली में दोनों की रजामंदी हो। अगर मफऊल पर जबरदस्ती की गई हो तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। कौम का हजरत लूत अलैहिस्सलाम से बदसलूकी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खूब वाजो नसीहत की और उन्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर अजाब इलाही का खौफ दिलाया, लेकिन उन्होंने वाजो नसीहत को कबूल करने की बजाय हजरत लूत अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और कहा कि आप पाक दामन रहना चाहते हैं तो हमारे इलाके से निकल जाएं, जिस अजाब से आप हमें डरा रहे हैं वो भी ले आएं, हम फिर भी अपनी इस हरकत से बाज नहीं आएंगे। फरमाने इलाही है, कौम लूत ने भी रसूलों को झुठलाया। सूरह ही शुआरा। कौम लूत ने कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, अगर तुम इस तबलीग से बाज न आए तो तुम्हें जला वतन कर दिया जाएगा। सूरह अश-शुआरा। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब बस यही था कि वो आपस में कहने लगे, लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। सूरहिल आराफ। बस उनकी कौम का जवाब यही था कि उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। सूरह अनकबूत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुजूर दुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े नरम लहजे में वाज व नसीहत की, लेकिन चंद लोगों के अलावा किसी पर भी उसका असर ना हुआ और कौम ने आप अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ तकालीफ पहुंचाने के साथ साथ अजाब का मुतालबा भी कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी। फरमाने इलाही है, तर्जमा, ए मेरे रब, इन फसादी लोगों के मुकाबला में मेरी मदद फरमा। सूरह अनकबूत। ए मेरे परवरदिगार, जो ये काम कर रहे हैं उस मुआशरा से मुझे और मेरे अहले वयाल को निजात दे। सूरह शुआरा। शरीर लोगों के शर से बचने के लिए आप भी मंदरजा बाला दुआ बार बार पढ़िएगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल और फरिश्तों की आमद। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कौम के खिलाफ मदद तलब की तो अल्लाह ताला ने कौम लूत को हलाक करने के लिए फरिश्ते भेजे और उन्हें यह भी हुक्म दिया कि वो कौम लूत को हलाक करने से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे इसहाक और पोते याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी भी दें। चुनाचे अल्लाह ताला के फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें बेटे और पोते की खुशखबरी सुनाई। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये भी बताया कि हमें कौम लूत को हलाक करने के लिए भेजा गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब फरिश्तों की जुबानी कौम लूत की हलाकत की खबर सुनी तो हमदर्दी का इजहार करते हुए कौम लूत की जानिब से दिफा के तौर पर कहने लगे कि तुम इस कौम को कैसे हलाक करने जा रहे हो जिसमें अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। फरिश्तों ने अर्ज किया, हम ये सब जानते हैं, हमें हुक्म दिया गया है कि हम पूरी कौम को हलाक कर दें सिवाय लूत अलैहिस्सलाम और उनके खानदान के। अलबत्ता लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अजाब इलाही का शिकार होगी। फरमाने इलाही है, जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो फरिश्तों ने ये खौफनाक खबर देते हुए कहा कि हम इस बस्ती सदूम वालों को हलाक करने वाले हैं, इसलिए कि यहाँ के रहने वाले जालिम गुनाहगार हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वहां तो लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, तुम उन्हें कैसे हलाक करोगे? फरिश्तों ने कहा, हम खूब जानते हैं कि वहां कौन कौन है। बिलाशुबा हम लूत अलैहिस्सलाम और इनके खानदान को बचा लेंगे सिवाय इनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से होगी। सूरह अनकबूत। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ जाता रहा और उन्हें बेटे और पोते की खुशखबरी मिल चुकी तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे भेजे हुए फरिश्तों से कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम मिजाज, नरम दिल और बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ झुकने वाले थे। सूरह हूद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? फरिश्तों ने जवाब दिया, हम एक मुजरिम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम इन पर मिट्टी के ठीकरी नुमा पत्थर बरसाएं जो हद से गुजर जाने वालों की हलाकत के लिए आपके रब की तरफ से निशान ज़दा हैं। बस इस बस्ती में जो भी मोमिन थे हमने उन्हें निकाल लिया है। बस हमने वहां सिवाय एक घर के मुसलमानों का कोई घर नहीं पाया और हमने उसमें लोगों के लिए एक निशानी छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। कौम लूत का हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों के साथ बुरा सलूक।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे और पोते की खुशखबरी देने के बाद वो फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास निहायत खूबसूरत नौजवान लड़कों की सूरत में मेहमान बनकर सदूम पहुंचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन खूबसूरत मेहमानों को देखकर घबरा गए और इस बात से डरे कि उनकी बदबख्त कौम उन मेहमानों के साथ कहीं बुरा सलूक ना करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी इसी फिक्र में थे कि कौम के लोगों को आप अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों के बारे में मालूम हो गया और उन्होंने आकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया कि उन्हें हमारे हवाले करो ताकि हम उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करें। आप अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी को देखकर फरिश्तों ने कहा, आप हमारी ज़ाहिरी सूरतों को देखकर घबराएं नहीं, हम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो आप अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में आप अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने के लिए आए हैं। तब आप अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया। फरमाने इलाही है, फिर जब हमारे कासिद फरिश्ते नहायत खूबसूरत कम उम्र नौजवान लड़कों की शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो लूत अलैहिस्सलाम उनकी वजह से गमगीन हो गए और दिल ही दिल में घुटन महसूस करने लगे कि इन खूबसूरत नौजवानों को मैं अपनी कौम की बदफेली से कैसे बचाऊंगा। कासिदों ने कहा, आप खौफ ना खाए और ना ही गमजदा हों, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय आपकी बीवी के वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों पर उनकी नाफरमानियों की वजह से आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं और बिलाशुबा हमने इस बस्ती को उन लोगों के लिए इबरत की निशानी बना दिया है जो अकल रखते हैं। सूरह अनकबूत। जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो उनकी वजह से बहुत गमगीन हुए और दिल ही दिल में करने लगे और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। आखिरकार लूत अलैहिस्सलाम खामोशी से उन्हें अपने घर ले आए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने कौम को उन मेहमानों की खबर दे दी और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग दौड़ते हुए उनके पास आ पहुंचे, जबकि वो तो पहले ही से बुराइयों का इर्तिकाब किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने बड़े मुशफकाना अंदाज में समझाते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी कौम की बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, लिहाजा तुम इनसे निकाह कर लो। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों को परेशान करके मुझे रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं है? सूरह हूद। और शहर सदूम वाले लूत अलैहिस्सलाम के पास खुशियां मनाते हुए बदकारी की नीयत से आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये लोग मेरे मेहमान हैं, लिहाजा तुम मुझे रुसवा ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे जलील ना करो। कौमे लूत ने कहा, क्या हमने तुझे दुनिया वालों की हिमायत से रोका नहीं है? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी कौम की बेटियां मौजूद हैं, तुम उनसे निकाह कर लो। सूरह हिजर। कौम लूत ने जवाब दिया, ए लूत अलैहिस्सलाम, तुम बखूबी जानते हो कि हमें तो तुम्हारी कौम की बेटियों की कोई ख्वाहिश नहीं है और तुम तो हमारी चाहत से बखूबी वाकिफ हो। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश के मुझ में तुमसे मुकाबला करने की कुव्वत होती कि मैं तुम्हें सीधा कर देता या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले लेता। सूरह हूद। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम पर रहमतें नाजिल फरमाए, क्योंकि वो एक मजबूत सहारा अल्लाह ताला की पनाह लेते थे। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सदूम शहर की तरफ अकेले ही भेजा था। उनका वहां कोई कुंबा कबीला और खानदान नहीं था और बीवी भी काफिरा थी। रिवायत बुखारी। अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की अज़ाब इलाही की आमद से कबल हिजरत। अज़ाब इलाही की आमद से पहले ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान और मोमिनीन को लेकर रात ही रात में सदूम से हिजरत कर गए। आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने आप अलैहिस्सलाम के साथ चलने से इनकार कर दिया। आखिरकार जब रात का आखिरी हिस्सा आया, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से किए हुए वादा के मुताबिक एक जोरदार चीख भेजी जिसने कौमे लूत के दिल हिलाकर रख दिए। फरिश्तों ने उन्हें जमीन से उठाकर आसमान की तरफ बुलंद किया और पलटाकर दोबारा जमीन की तरफ फेंक दिया। फिर उन पर निशान ज़दा मखसूस पत्थरों की बारिश बरसाई, जिससे वो तबाह बर्बाद हो गए। इस वाकया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में आने वालों के लिए इबरत बना दिया। फरमाने इलाही है, जब रात का कुछ हिस्सा बाकी रह जाए तो आप अपने खानदान ईमान वालों को लेकर यहाँ से निकल जाइए
और आप उन अपने खानदान के पीछे चलिए, और तुम सब लोगों में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे, और जहां जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है वहां चले जाइए। हमने उसे लूत अलैहिस्सलाम को अपना ये फैसला सुना दिया कि सुबह होते ही उन मुजरिमों की जड़ काट दी जाएगी। सूरह हजर। फरिश्तों ने आपको परेशान देखकर कहा, ए लूत, बेशक हम आपके रब के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज आप पर हाथ नहीं डाल सकते। बस आप अपने घर वालों मोमिनीन को लेकर अपनी बस्ती से रात गए निकल जाएं। आप में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे सिवाय आपकी बीवी के, इसलिए कि इसे भी वही अजाब पहुंचने वाला है जो उन सब को पहुंचेगा। यकीनन उनके अजाब का मुकर्ररा वक्त सुबह है, क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? फिर जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती को उलटकर इसके ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और उन पर तह बतह कंकरेले पत्थर बरसाए, जिनमें से हर पत्थर पर तुम्हारे रब की तरफ से निशान लगे हुए थे, और वो बस्ती इन जालिमों कुरैश मक्का से कुछ भी दूर नहीं है। सूरह हूद। आखिरकार हमने उन्हें और उनके तमाम अहलो अयाल को निजात अता फरमाई, सिवाय इस बुढ़िया लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के जो पीछे रहने वालों में से थी। फिर बाकी तमाम लोगों को हमने हलाक कर दिया और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। बस बड़ी ही बुरी बारिश थी जो उन डराए गए लोगों पर बरसी। बेशक उसमें भी इबरत है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं थे। सूरह अश-शुआरा। कौमे लूत को हलाक करने के बाद अल्लाह ताला ने उन बस्तियों की जगह एक बदबूदार झील बहरमियत के नाम से बना दी, जिसके पानी और आसपास की जमीन से कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से इसकी अजमत, कुदरत और इसकी पकड़ की एक निशानी है। समझदार लोग कौमे लूत के अंजाम से सबक हासिल करते हुए इन बुराइयों, हम जिन्स परस्ती वगैरह से बचते हैं जो उनके अंदर मौजूद थीं, जबकि बेसमझ लोग उन जराइम का इर्तिकाब करके अपने आप को अजाब इलाही का मुस्तहिक बना लेते हैं, जिनकी वजह से कौमे लूत हलाक हुई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब को उन जराइम से बचने की तौफीक अता फरमाए जो कौमे लूत की हलाकत का सबब बने, और हमेशा हम पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए, ताकि हमारी दुनिया की जिंदगी भी खुशहाली में गुजरे और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस का दाखला नसीब हो। अल्लाह ताला की रहमत के हुसूल के लिए ये दुआ पढ़िए, ए अल्लाह, मैं आपकी रहमत का तलबगार हूँ, मुझे एक लम्हा के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना और मेरे तमाम मामलात दुरुस्त फरमा दीजिए। आपके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। आमीन।